तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बहुत ही पुराने और दूरदराज के गांव में दुर्गा पूजा का पर्व हमेशा से ही बहुत सादगी से मनाया जाता था। गांव के सबसे पुराने और ज्ञानी पुजारी, जिनका नाम वासुदेव था, हर साल एक विशेष परंपरा का पालन करते थे। वह कलश स्थापना के लिए किसी धातु या मिट्टी के कलश का उपयोग नहीं करते थे, बल्कि गांव के बीच में लगे एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करते थे। इस साल गांव में एक नया अमीर व्यापारी आया, जिसका नाम धनराज था। वह बहुत ही अहंकारी था और मानता था कि पूजा पाठ में दिखावा और भव्यता होनी चाहिए। उसने गांव के लोगों को ताने मारे, आप लोग कितने पिछड़े हैं। पूजा के लिए न तो कोई भव्य पंडाल है और न ही सोने का कलश। मैं इस साल एक ऐसा कलश बनवाऊंगा जिसे देखकर सब भी शहरवासी भी हैरान रह जाएंगे। धनराज ने घोषणा कर दी कि वह शुद्ध सोने का एक विशाल कलश बनवाएगा, जिसके ऊपर हीरे मोती जड़े होंगे। गांव के कुछ युवा लोग भी उसकी बातों में आ गए और उन्होंने वासुदेव की सादगी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वे कहते, जब सब कुछ इतना भव्य हो रहा है तो हम इस पुराने रिवाज को क्यों माने, हमें भी आधुनिक बनना चाहिए। पूजा का दिन आ गया। धनराज का सोने का कलश पंडाल में रखा गया, जो अपनी चमक से सभी की आंखों को चौंधिया रहा था। वहीं बूढ़े पुजारी वासुदेव पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से मिट्टी के पात्र में जल लेकर बैठे थे। उन्होंने बस एक ताजा पीपल का पत्ता लिया और उसे उस मिट्टी के पात्र के ऊपर रख दिया। पूजा शुरू हुई। धनराज के कलश के पास बहुत भीड़ थी, लेकिन वासुदेव की पूजा में सिर्फ कुछ बुजुर्ग और बच्चे ही शामिल थे। वासुदेव ने आंखें बंद करके पूरे मन से मां दुर्गा का ध्यान किया। तभी एक तेज हवा का झोंका आया। पंडाल में रखी सभी अगरबत्तियां बुझ गईं और हवा इतनी तेज हो गई कि पंडाल की सजावट भी उखड़ने लगी। लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे, जहां वासुदेव पूजा कर रहे थे, वहां हवा एकदम शांत थी और पीपल के पत्ते हिल भी नहीं रहे थे। अचानक एक और चमत्कार हुआ। धनराज के सोने के कलश की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और वह काला पड़ने लगा, जैसे उस पर जंग लग गई हो। वहीं वासुदेव के मिट्टी के पात्र में रखा पीपल का पत्ता एक दिव्य प्रकाश से चमकने लगा। उस प्रकाश में मां दुर्गा का एक हल्का सा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। सभी लोग हैरान थे। धनराज ने तुरंत अपनी गलती मानी और वासुदेव के चरणों में गिर गया। वासुदेव ने उसे उठाकर समझाया, भक्ति का संबंध दिखावे या भौतिकता से नहीं, बल्कि प्रकृति और आत्मा से होता है। पीपल का पेड़ स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। मां दुर्गा की असली शक्ति सोने में नहीं, बल्कि प्रकृति की पवित्रता और सच्चे मन में वास करती है। उस दिन के बाद उस गांव में हर साल दुर्गा पूजा पीपल के पेड़ के नीचे ही मनाई जाने लगी, और कलश के रूप में एक मिट्टी के पात्र में जल और एक पीपल का पत्ता ही रखा जाता है। ये परंपरा इस बात का प्रतीक बन गई कि सच्ची श्रद्धा का मूल्य कभी कम नहीं होता, भले ही दुनिया कितनी भी आधुनिक क्यों न हो जाए। बूढ़े पुजारी वासुदेव और उनके पीपल के पत्ते वाले कलश की कहानी दूर दूर तक फैल गई। इस चमत्कार को सुनकर एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जिसका नाम डॉक्टर आलोक था, गांव आया। डॉक्टर आलोक हर बात को विज्ञान की कसौटी पर परखता था और किसी भी आध्यात्मिक या चमत्कारिक घटना पर विश्वास नहीं करता था। डॉक्टर आलोक ने वासुदेव से पूछा, पुजारी जी, मैं आपके इस पीपल के पत्ते वाले कलश के चमत्कार को वैज्ञानिक रूप से समझना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि इसके पीछे कोई रासायनिक या भौतिक कारण होगा। वासुदेव मुस्कुराए और बोले, डॉक्टर साहब, ये भक्ति का विज्ञान है जो आपकी प्रयोगशालाओं में नहीं मिलेगा। डॉक्टर आलोक ने वासुदेव की बात को अनदेखा कर दिया। उसने पीपल के पेड़ से एक पत्ता लिया और अपनी प्रयोगशाला में उसका विश्लेषण करने लगा। उसने पाया कि इस पत्ते में कोई भी विशेष तत्व नहीं है जो चमत्कार कर सके। फिर उसने वासुदेव की तरह एक मिट्टी का पात्र लिया, उसमें पानी भरा और उस पत्ते को रखकर उसे बिजली के बल्ब से रोशन किया। वह देखना चाहता था कि क्या पत्ता वैसे ही चमकता है, लेकिन जैसे ही उसने बल्ब जलाया, बल्ब बहुत तेज रोशनी के साथ फटा और उसकी प्रयोगशाला के सारे उपकरण खराब हो गए। डॉक्टर आलोक हैरान था। वह एक एक करके अपने सारे उपकरण ठीक करने लगा, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तभी उसने देखा कि उसकी प्रयोगशाला में रखे सारे पौधे और फूल मुरझा गए हैं।
डॉक्टर आलोक समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह बहुत निराश होकर वासुदेव के पास गया और सारी घटना बताई। वासुदेव ने कहा, डॉक्टर, आपने उस पीपल के पत्ते को विज्ञान की दृष्टि से देखा, लेकिन श्रद्धा की दृष्टि से नहीं। आपने उस पत्ते की पवित्रता को समझा ही नहीं। जब तक आप किसी चीज को सिर्फ अपने ज्ञान से परखेंगे, तब तक आप उसके असली सार को नहीं समझ पाएंगे। अगले दिन डॉक्टर आलोक वासुदेव की पूजा में शामिल हुआ। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूरे मन से माँ दुर्गा का ध्यान किया। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पीपल के पत्ते पर माँ दुर्गा का प्रतिबिंब साफ दिखाई देने लगा। वह समझ गया कि विज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन के हर पहलू को समझने के लिए छोटी विश्वास और श्रद्धा का होना भी उतना ही आवश्यक है। उस दिन के बाद डॉक्टर आलोक ने विज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिकता को भी अपने जीवन में जगह दी। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां वह बच्चों को विज्ञान के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की भी शिक्षा देता था। डॉक्टर आलोक के जीवन में आए बदलाव ने उसे गांव के लोगों का प्रिय बना दिया था। उसने अब विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक साथ जोड़ दिया था। वह वासुदेव के पीपल के पत्ते वाले कलश के चमत्कार को समझने के लिए एक नई खोज में जुट गया। उसने वर्षों तक शोध किया और आखिरकार एक ऐसा उपकरण बनाया जो किसी भी वस्तु की ऊर्जा को माप सकता था। दुर्गा पूजा का समय फिर आया। इस बार डॉक्टर आलोक ने वासुदेव से अनुमति लेकर अपनी मशीन को पीपल के पेड़ के पास स्थापित किया। जब वासुदेव ने मिट्टी के पात्र में पानी भरकर पीपल का पत्ता रखा और अपनी पूजा शुरू की, तो डॉक्टर आलोक की मशीन ने एक अद्भुत रीडिंग दिखाई। जैसे जैसे वासुदेव की प्रार्थना गहरी होती गई, मशीन पर ऊर्जा का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। डॉक्टर आलोक ने पाया कि यह ऊर्जा किसी भौतिक स्रोत से नहीं आ रही थी, बल्कि पुजारी की भक्ति और पीपल के पत्ते की प्राकृतिक पवित्रता से उत्पन्न हो रही थी। मशीन ने उस ऊर्जा को एक तरंग के रूप में मापा जो पूरे गांव में फैल रही थी। इस ऊर्जा ने न केवल गांव के लोगों के मन को शांत किया, बल्कि खेतों की मिट्टी को भी और उपजाऊ बना दिया। डॉक्टर आलोक ने तुरंत अपनी गलती मानी और गांव के लोगों के सामने घोषणा की, मेरे विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब नहीं है। मैंने जो ऊर्जा मापी है वह विज्ञान से परे है। ये ईश्वर की शक्ति है जो भक्ति और विश्वास के माध्यम से प्रकट होती है। उस दिन के बाद डॉक्टर आलोक ने अपने आविष्कार को एक नया नाम दिया, ऊर्जा मापक। वह अब इसका उपयोग लोगों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए करने लगा। उसने गांव में एक केंद्र खोला जहां वह लोगों को सिखाता था कि कैसे ध्यान और सच्ची भक्ति से वे अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। वासुदेव का पीपल का पत्ता अब केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि विज्ञान द्वारा प्रमाणित एक ऊर्जा का स्रोत बन गया था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।